बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों ने पार की सारी हदें। कोई कर रहा गैर कानूनी काम तो कोई कर रहा जिंदगी से खिलवाड़। बाबा की अपील का भी किसी पर नहीं पड़ रहा कोई असर। पीएम मोदी और उनके मंत्री के लिए भी सिरदर्द बन जाएगी ये खबर। ऐसा ही चलता रहा तो मामा शिवराज को भी कर लिया जाएगा तलब। इसीलिए किसी भी अनहोनी से पहले नियम तोड़ने वालों को सरकार को सिखाना होगा तगड़ा सबक। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम, जो कि अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, जिनकी समस्याओं का हल एक पर्ची में होता है और बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन भक्तों की समस्या का हल निकालते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त से बागेश्वर धाम विवादों में रहा है, जिसकी वजह से तमाम तरह की राजनीति भी हुई। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि यह मामला बागेश्वर बाबा के श्रद्धालुओं से जुड़ा है, साथ ही लोगों की जान और देश की सुरक्षा से भी। दरअसल एक सनसनीखेज खुलासे में पता चला कि बागेश्वर धाम के करीब ट्रेन चेन पुलिंग कर रोकी जा रही है, जिसकी वजह से किसी बड़ी अनहोनी का डर बना हुआ है। वहीं ट्रेनों से यात्रा करने वाली भीड़ टिकट भी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से रेल मंत्रालय की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन दुरियागंज है, जहां पर आस्था के आगे नियम कायदे पूरी तरह से बेपटरी हो गए हैं, क्योंकि यहां स्टेशन से पहले ही ट्रेन चेन पुलिंग कर रोक दी जा रही है। इतना ही नहीं, रेलवे के इस रूट पर हर दिन 90% यात्री डंके की चोट पर बेटिकट यात्रा करते, जिसकी वजह से रेलवे प्रशासन से लेकर आरपीएफ और जीआरपी के जवान बेबस दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पर हर मंगलवार और शनिवार को लाखों में भीड़ पहुंच रही है, जहां ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेन से ही आ जा रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं ने दुरियागंज रेलवे स्टेशन को घोषित स्टॉपेज बना दिया है, जिसकी वजह से ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे यात्री परेशान हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लोगों से टिकट लेकर आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई भी असर भक्तों पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से रेल मंत्रालय को भी अब विचार विमर्श करना होगा। वहीं अगर ऐसा चलता रहा तो प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली तलब किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही है और रेल बिना किसी बाधा के आगे बढ़े, ये भी राज्य सरकार को ही देखना है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारें इस मामले में कब तक ध्यान देती हैं और चेन पुलिंग की मनमानी के साथ बिना टिकट यात्रा पर कब तक रोक लग पाती है। वैसे बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आज जिस तरह भक्त बिना टिकट लिए ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, वैसे ही कभी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ऐसा किया करते थे और उसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। आपको बता दें, चमत्कारी बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ट्रेन में बगैर टिकट पकड़े जा चुके हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुलासा करते बताया था। दुनिया को बताना चाहिए कि मैं टीटी से 1100 रुपए लेकर लौटा था। अपने ज्ञान के दम पर उसके बाप का नाम बताकर ये पैसा लेकर आए थे, तब बिना टिकट टीटी ने पकड़ा था। तो वहीं अब ऐसा ही कुछ हो रहा है और लोग बिना टिकट लिए यात्रा करते हुए बागेश्वर धाम जाने वाली ट्रेन पर बैठ रहे हैं और अवैध तरीके से चेन पुलिंग कर जान जोखिम में डालकर उतर रहे हैं। ऐसे में इस पर जल्दी लगाम लगाना जरूरी है, ताकि लोग सुरक्षित रहें, साथ ही बाकी यात्रियों को परेशानी ना हो और भक्ति के नाम पर रेलवे का घाटा भी ना हो। इस बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय आप हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।